आज के समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवीज की चर्चा हर जगह होती है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें, प्रदूषण की चिंता और सरकार की ईवी को लेकर पॉलिसीज, इन सब वजहों से लोग अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ ज्यादा ध्यान देने लगे हैं। लेकिन जितनी तेजी से ईवीज पॉपुलर हो रही हैं, उतनी ही बड़ी एक समस्या भी आज ईवी खरीदने वालों के लिए सामने खड़ी है, और वो है कीमत। ज्यादातर इलेक्ट्रिक कारें आज भी अपने पेट्रोल या डीजल वेरिएंट के मुकाबले महंगी हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है ईवी की बैटरी, क्योंकि पूरी गाड़ी की लागत का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ बैटरी पैक में चला जाता है, लेकिन हाई अपफ्रंट कॉस्ट की वजह से पीछे हट जाते हैं। आप देख रहे हैं ऑटो लाइव, मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे। अब इसी समस्या को हल करने के लिए कुछ मैन्युफैक्चरर्स ने भारत में एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया है, जिसे कहा जाता है बैटरी एज अ सर्विस यानी बास। इस मॉडल में आप पूरी कार खरीदते हैं, लेकिन बैटरी नहीं खरीदते। बैटरी आपको कंपनी से किराए पर मिलती है और आप जितनी गाड़ी चलाते हैं उतने किलोमीटर के हिसाब से बैटरी का चार्ज देते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि गाड़ी की शुरुआती कीमत काफी कम हो जाती है, जिससे ईवी ज्यादा लोगों की पहुंच में आ जाती है, जो इस समय इंडिया में बास स्कीम के साथ बिक्री के लिए उपलब्ध है। और समझेंगे कि यह स्कीम आपके लिए फायदेमंद क्यों है। सबसे पहले बात करते हैं MG कॉमेट ईवी की। यह इस समय भारत की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कारों में से एक है। नॉर्मल तौर पर इसकी शुरुआती कीमत करीब 7.63 लाख से होती है। इसमें लोअर वेरिएंट से 17.3 किलोवाट की बैटरी मिलती है और हाई वेरिएंट में 17.4 किलोवाट की बैटरी दी गई है। लेकिन अगर आप इस कार को बैटरी एज अ सर्विस स्कीम के तहत खरीदते हैं तो इसकी कीमत सीधे लगभग 2.71 लाख रुपए कम हो जाता है। यानी यह कार आपको करीब 4.9 लाख रुपए की शुरुआती कीमत पर मिल सकती है, जो कि एक बहुत बड़े फर्क की बात है। हालांकि इसके साथ एक शर्त जुड़ी हुई है, आपको बैटरी के लिए हर किलोमीटर के हिसाब से 3.2 रुपए देने होंगे। अब अगर आप हिसाब लगाएं तो जो 2.71 लाख रुपए आप शुरुआती में बचाते हैं, उससे आप लगभग 85,000 किलोमीटर तक बैटरी किराया चुका सकते हैं। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझना बहुत जरूरी है। जब MG ने पहली बार कॉमेट ईवी के बास स्कीम लॉन्च की थी, तब बैटरी रेंट 2.5 रुपए प्रति किलोमीटर था, जो बाद में बढ़कर 3.2 रुपए हो गया। इसका मतलब यह है कि कंपनी भविष्य में बैटरी रेट बढ़ा भी सकती है, जिससे लॉन्ग टर्म में आपकी सेविंग कम हो सकती है। अब बात करते हैं टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट की। यह टाटा मोटर्स की पहली ऐसी इलेक्ट्रिक कार है जो बैटरी एज अ सर्विस स्कीम के साथ आती है। नॉर्मल कीमत की बात करें तो पंच ईवी की शुरुआती कीमत करीब 9.69 लाख रुपीस है, लेकिन बास स्कीम के साथ उसकी अपफ्रंट कीमत लगभग 3.20 लाख रुपीस के आसपास कम हो जाती है। यानी आप इस कार को काफी कम शुरुआती बजट में खरीद सकते हैं। पंच ईवी के लिए बैटरी सब्सक्रिप्शन चार्ज रखा गया है 2.6 रुपए प्रति किलोमीटर, जो कि इस समय इंडिया में किसी भी कार के लिए सबसे कम बैटरी रेंट है। फिलहाल टाटा मोटर्स ने यह बास प्राइस सिर्फ एंट्री लेवल स्मार्ट वेरिएंट के लिए अनाउंस किया है, लेकिन फिर भी यह उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है जो शहर में ज्यादा ड्राइव करते हैं और कम बजट में ईवी लेना चाहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं MG विंडसर ईवी की तरफ। MG ने इंडिया में बैटरी एज अ सर्विस का कॉन्सेप्ट विंडसर ईवी के साथ ही शुरू किया था, जिसे सितंबर 2024 में लॉन्च किया गया। शुरुआत में यह कार 38 किलोवाट की बैटरी के साथ आई थी और बाद में मई 2025 में इसमें बड़ा 52.9 किलोवाट की बैटरी पैक भी जोड़ दिया गया। विंडसर ईवी में बैटरी रेंट बैटरी साइज के हिसाब से अलग अलग है। अगर आप छोटा 38 किलोवाट बैटरी पैक लेते हैं तो आपको 3.9 रुपए प्रति किलोमीटर देने होंगे। वही अगर आप बड़ा 52.9 किलोवाट बैटरी पैक चुनते हैं तो यह चार्ज बढ़कर 4.5 रुपए प्रति किलोमीटर हो जाता है। इस स्कीम के जरिए विंडसर ईवी की शुरुआती कीमत में करीब 5.11 लाख रुपए तक की कटौती हो जाती है, जो इसे मिड साइज ईवी सेगमेंट में काफी आकर्षक बना देती है। अब बात करते हैं मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक कार ई विटारा की। देखिए, मारुति ने भी अपनी ईवी को बैटरी बास ऑप्शन के साथ पेश किया था। यहाँ भी बैटरी रेंट बैटरी साइज के हिसाब से अलग रखा गया। अगर आप 49 किलोवाट की बैटरी चुनते हैं तो आपको 3.99 रुपए प्रति किलोमीटर देने होंगे। वहीं 61 किलोवाट की बड़ी बैटरी के लिए यह चार्ज 4.39 रुपए प्रति किलोमीटर था। ई विटारा के मामले में सबसे बड़ा हाईलाइट है इसकी अपफ्रंट सेविंग। बास स्कीम के साथ आप करीब 5.50 लाख रुपीस तक की शुरुआती कीमत बचा सकते हैं, जो कि इस समय इंडिया में किसी भी ईवी के लिए सबसे ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि मारुति ने इस स्कीम के जरिए अपनी पहली ईवी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश। अब आखिर में बात करते हैं MG ZS ईवी की।
यह एमजी की पहली इलेक्ट्रिक कार थी जिसे इंडिया में लॉन्च किया गया था। इस कार को 2022 में मिड साइकिल अपडेट मिला था, यानी कि बास स्कीम इसमें सितंबर 2024 से शुरू की गई। ZS EV में 50.3 किलोवाट की बैटरी मिलती है और इसका बैटरी रेंट रखा गया 4.5 रुपए प्रति किलोमीटर, जो विंडसर EV के बड़े बैटरी वेरिएंट के बराबर है। ZS EV में बास स्कीम के जरिए आप करीब 5.24 लाख रुपए तक की अपफ्रंट सेविंग कर सकते हैं, जो MG की पूरी इलेक्ट्रिक लाइन अप में सबसे ज्यादा है। यह उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है जो एक प्रीमियम EV चाहते हैं लेकिन एक साथ ज्यादा पैसा नहीं लगाना चाहते। अब अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो बैटरी एज अ सर्विस स्कीम EVs को ज्यादा अफोर्डेबल जरूर बनाती है, लेकिन इसके साथ कुछ सवाल भी खड़े होते हैं, जैसे अगर बैटरी रेंट भविष्य में बढ़ गया तो क्या होगा, आपकी ड्राइविंग ज्यादा है या कम, आप गाड़ी कितने साल रखने वाले हैं, ये सारे फैक्टर बहुत जरूरी है हो जाते हैं अगर आपकी रोजाना ड्राइविंग कम है और आप शहर के अंदर ज्यादा गाड़ी चलाते हैं तो बास स्कीम आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। लेकिन अगर आपकी ड्राइविंग बहुत ज्यादा है तो लंबे समय में यह स्कीम महंगी भी पड़ सकती है। इसलिए ईवी खरीदने से पहले सिर्फ गाड़ी नहीं बल्कि ओनरशिप मॉडल को समझना भी उतना ही जरूरी है। बास एक अच्छा कदम है, लेकिन सही फैसला वही होगा जो आपकी जरूरत और इस्तेमाल के हिसाब से फिट बैठेगा। आप देख रहे थे ऑटो लाइव, मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे।